हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इफ एल्स से मिलते जुलते एक ऑपरेटर की, जिसको हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो क्वेश्चन तो पहले ये अराइज होता है कि जैसे इफ एल्स काम करता है वैसे ही टर्नरी ऑपरेटर काम करता है, तो फिर सर दो क्यों बनाए गए? खाली इफ एल्स से बना लेते तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता, है ना? तो यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कब हमें टर्नरी ऑपरेटर लगाना चाहिए, कब हमें इफ एल्स से काम करना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। और सबसे पहले हम लोग जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और व्हाइट बोर्ड पर जाकर हम लोग समझेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा इफ एल्स वो कैसे काम करता था। ठीक है, तो दोस्तों पाइथन में इफ एल्स को लिखने के लिए आपको पहले इफ कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद में आगे आपको कंडीशन देनी पड़ती है। ओके, फिर आपको कॉलन का यूज करना पड़ता है, और यहाँ पर इफ ब्लॉक माना जाता है। इसका मतलब, ब्लॉक का मतलब है कि आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर विथ इंडेंट। जब तक इंडेंट है तब तक वो इफ का माना जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो मैं आप लिख दूं नंबर ऑफ स्टेटमेंट, है ना भाई? तो यहाँ पर कितने भी स्टेटमेंट आ सकते हैं, पर्टिकुलर एक किसके साथ में, इंडेंट के साथ में आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए फिर इसके साथ में हम लोग एल्स का भी यूज कर सकते हैं। फिर कॉलन लगेगा, फिर हमें वापस इंडेंट देना पड़ेगा, और फिर हम लोग अगेन यहाँ पर एल्स ब्लॉक शुरू हो जाएगा और हम लोग नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा इफ एल्स का एक जनरल आर्किटेक्चर, जिसकी हमने बात की थी कि पाइथन में इफ एल्स को इस वे से हमें लिखना है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इफ एल्स जो है इसकी जगह पर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी काम में ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं और टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं। टर्नरी का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटर जिसको काम करने के लिए तीन वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये ऑपरेटर जनरली आपको सी, सीपीपी, जावा सब में मिल जाते हैं। तो पाइथन में भी इसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। अब हमेशा स्टूडेंट, जब मैं ये पढ़ाता हूँ काफ़ी सालों से, जब 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो स्टूडेंट हमेशा ही मुझसे पूछता है कि सर टर्नरी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी जबकि हमारे पास इफ एल्स है, या फिर जब टर्नरी ऑपरेटर था तो फिर इफ एल्स क्यों बनाया? तो इसको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि टर्नरी जो ऑपरेटर है वो ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको वर्क करने के लिए, इनको वर्क करने के लिए कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है? रिक्वायर्ड 3 ऑपरेंड्स। इनको 3 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। ओके, और रही बात टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स लिखने की, तो दोस्तों हमारे पास में 4 सबसे पॉपुलर इसके सिंटैक्स है, जिस वजह से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बना लेते हैं। ओके, तो आप ये समझ लिए कि हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कह रहे हैं या फिर कंडीशनल या फिर इफ एल्स वाला ऑपरेटर कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हमारे पास टोटल 4 तरीके हैं इस ऑपरेटर को लिखने के लिए, और अगर इफ एल्स को इंक्लूड करूं मैं तो टोटल हमारे पास 5 चीज हो जाती है जो डिट्टो सेम काम करती है, लेकिन इनका यूज और इनका पर्पज अलग अलग जगह पर अलग अलग वे से करना है अपन को, और ये भी समझना है कि किस एप्लीकेशन में किसका यूज करना है। तो पहले तो मैं आपको सिंटैक्स दिखाता हूं, मैंने आपके लिए लिख के रखा है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर कि टर्नरी ऑपरेटर क्या है। ठीक है, तो उनको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर या कंडीशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं, जो कि हमारे पास में कोई कंडीशन होगी जिसकी ट्रू फॉल्स की बेसिस पे इसको इवेल्यूट किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो पाइथन का जो वर्जन था 2.5, उसके बाद इसको ऐड किया गया। ऐसा नहीं था कि शुरू से ही हमारे पाइथन में था, इसको बाद में ऐड किया गया हमारे पास में। ओके, तो ये हमें क्या करता है, ध्यान सुनिएगा, ये अलाउ करता है टेस्ट करने के लिए, कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, कंडीशन ट्रू या फॉल्स इन अ सिंगल लाइन। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया मिल गया है कि हमें सिंगल लाइन में अगर काम करना है, और क्यों काम करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल लाइन में काम करने का एडवांटेज क्या है? ठीक है, तो उस एडवांटेज के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन वाला अगर हमें कहीं रिक्वायरमेंट है तो हमें वहां पर टर्नरी ऑपरेटर काम में लेना पड़ेगा, और वहां पर हम लोग मल्टी लाइन जो है इसको रिप्लेस कर देंगे इफ एल्स को। मल्टी लाइन इफ एल्स जो कि मल्टी लाइन होता है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं टर्नरी से। तो पहले तो इसको छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाद में इसकी नीड देखेंगे। तो पहला जो इसका लिखने का तरीका है, सिंटैक्स। ठीक है, ये तरीका है कि आपको यहाँ पर लिखना है इफ और यहाँ लिखना है एल्स। ओके, अगेन आपका जो एक्सप्रेशन आएगा जिसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स होगी वो आपको इफ के बाद लिखना है। इफ से पहले आपको लिखना है यहाँ पर ऑन ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पोर्शन कंसिडर किया जाएगा और इसको वो छोड़ देगा। और मान लिया अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो उस केस में हम लोग ऑन ट्रू को छोड़ देंगे और ऑन फॉल्स वाले को एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों चलिए मैं इसका छोटा सा क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ, फिर इसको देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ और उसको बढ़ते हैं और उसको हम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि वो नंबर जो है वो 0 से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हमें 2 इनपुट चाहिए होंगे। एक इनपुट ये हो गया ए। ओके, इसमें हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो 5,
और एक बी ले लेते हैं जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 6। ओके, तो आप लोग इफ एल्स कैसे लगाते हैं, आप लिखेंगे इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, और फिर आप कॉलन लगाते हैं और नीचे आप यहाँ पे इंडेंट देके लिखते हैं प्रिंट ए इज लार्जर, ठीक है भाई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप, ए इज लार्जर। ओके, चलिए, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में आपका एल्स चलेगा और आप एल्स में लिख देंगे प्रिंट बी इज लार्जर, बी इज लार्जर, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम, पहले इसको मैं इफ एल्स से बना के देख रहा हूँ कि आउटपुट क्या देगा, तो आई थिंक आपको आउटपुट देगा बी इज लार्जर, है ना। हाँ सॉरी, ये आपको देगा कि भाई ये तो हमने स्मॉल के लिए किया था ना, ओहो यहाँ पर ये करना है, तो यहाँ पर ये दे रहा है कि बी इज लार्जर, 5 और 6 में से बड़ा कौन है, 6, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, बी इज लार्जर। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ टर्नरी से। तो टर्नरी से करने के लिए दोस्तों आपके पास में सिंपली वे से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये जो है ये ट्रू वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, इसको यहाँ से हमने कट किया और इसको हमें इफ से पहले लिखना है, ठीक है, और उसके बाद में हमें इफ लिखना है, फिर हमें कंडीशन लिखनी है, फिर हमें एल्स लिखना है, क्या लिखना है, एल्स। तो मैं यहाँ पर एल्स लिखूंगा, यहाँ पर कॉलन की जरूरत नहीं होती दोस्तों, क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर सिंगल लाइन पर काम करना है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर सिचुएशन लिख दी है। ओके, तो जहाँ पर मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम जो इफ एल्स से हो रहा था वो मैंने आपका टर्नरी से बताया है। चलो इसको रन करा के देखते हैं, अभी भी आंसर हमारा बी आना चाहिए, यस बी इज लार्जर। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ए की वैल्यू मैं कर देता हूँ 15, तो हमारे पास में आ जाएगा ए इज लार्जर, ठीक है, ये प्रॉपर्ली चलो। तो आप कहेंगे सर क्या फायदा हुआ, फायदा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमने 2 प्रिंटफ लिए हैं, हम लोग चाहें तो एक ले सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, ओके, और इसको भी यहाँ से मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब देखिएगा, अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, सिंपल स्ट्रिंग लिखी हुई है ये वाली, ये स्ट्रिंग तब एग्जीक्यूट की जाएगी दोस्तों जब हमारा ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, और एल्स नहीं तो ये वाली स्ट्रिंग कंसिडर की जाएगी, ठीक है। चलिए अब दोनों स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है वो मैं दोनों का सेम ले लेता हूँ, ये दोनों में मैं सिंगल कोट्स वाला लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब आप देख रहे हैं कि आप अगर इस तरह से काम करेंगे तो आपका एक ही प्रिंटफ रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग रन करेंगे और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इज लार्जर। चलिए मैं इसका रिवर्स कंडीशन बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 और 6 लिखता हूँ तो हमें मिलेगा बी इज लार्जर। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है दोस्तों, ये कि अगर कोई ऑपरेटर है तो उसको हम लोग एक लाइन में ऑपरेट करवा सकते हैं, एक लाइन के अंदर हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। एक लाइन में काम करने का मतलब ये होता है कि आप इसको प्रिंट के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंडीशन में या सिचुएशन में या प्रोग्राम के अंदर ऐसा कहीं हो कि हमारे इफ एल्स के अंदर एक एक लाइन आ रही है, तो उसको लिखने के बजाय हमें टर्नरी ऑपरेटर काम में लेना चाहिए। ओके, क्यों, टर्नरी ऑपरेटर क्या काम नहीं कर सकता दोस्तों, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हम लोग इफ का ब्लॉक नहीं होता, एल्स का ब्लॉक नहीं होता, हम लोग मल्टीपल लाइन वाला प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक ऐसा सिचुएशन चाहिए जहां कंडीशन के अंदर आपके ट्रू होने पर इफ की 5-6 लाइन चले या फॉल्स होने पर एल्स के 5 या 6 लाइन चले, वो चीज़ हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के साथ में नहीं कर सकते। टर्नरी ऑपरेटर के साथ में इफ के अंदर अगर हम लोग काम करते हैं तो एक लाइन आप लिखेंगे और एल्स के अंदर भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें हमेशा स्ट्रिंग लेनी है। आप यहाँ पर चाहे तो ये बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी लेना है, बी को कंसिडर करें, और आप यहाँ पर चाहे तो ये बता सकते हैं सिर्फ ए को कंसिडर करें। तो हमारा जो ऑपरेटर होगा सबसे पहले यहाँ पर काम करेगा, ये चेक करेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो इसका मतलब बी कंसिडर किया जाएगा, और ये पूरा जो हाईलाइटेड मैं कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा इग्नोर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ पर केवल ए लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ए काफ़ी है, मतलब यहाँ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा क्या, पहले ये कंडीशन इवैल्यूएट की जाएगी, 5 ग्रेटर देन 6 फॉल्स, फॉल्स होने पर केवल बी कंसिडर किया जाएगा प्रिंट के अंदर, और प्रिंट जो है उस बी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर आपको 6 दिखना चाहिए, ये देखिए आपको आंसर 6 दिख रहा है। अगर मैं वही कंडीशन को रिवर्स कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर ए दिखेगा। तो बड़े एडवांटेज मिल जाते हैं कि अगर हमारा इफ एल्स बहुत ही छोटा है, जिसमें इफ में भी एक लाइन आ रही है, एल्स में भी एक लाइन आ रही है, तो उसको टर्नरी ऑपरेटर से बनाना सबसे बेस्ट तरीका, आपका प्रोग्राम ना केवल कॉम्पैक्ट होता है बल्कि इसको इवैल्यूएट करने के जो तरीके हैं वो भी फास्ट हो जाते हैं, आपको 2 प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एक ही प्रिंट यहाँ पर काम में लिया है और उसी की हेल्प से मैंने ए और बी को प्रिंट करवा दिया। तो यही एडवांटेज मिलता है दोस्तों जब हम लोग क्या बात करते हैं कि जब हमारा इफ एल्स सिंगल लाइन में आ जाए, और सिंगल लाइन में आने के लिए उसको ऑपरेटर की फॉर्म में होना जरूरी है ताकि इसको मैं किसी फंक्शन के अंदर भी लिख पाऊँ।
और ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर देखिए प्रिंट के अंदर भी लिख सकता हूँ मैं, और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और एक नाम सी नाम का एक रेफरेंस बना देता हूँ और उसमें ये डाल दिया, ओके, और यहाँ पर सी रख दिया, तो भी आपका काम सेम होगा। अभी भी आपके पास में ये जो है 15 आंसर दे रहा है, और अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 5 तो भी आपको यहाँ से 6 देगा। तो ये जो एडवांटेज है कि इफ एल्स काम करने के बाद में आप उसको किसी रेफर कर सकते हैं किसी वैल्यू के थ्रू, या फिर इसको आप डायरेक्टली प्रिंट में लिख सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं दोस्तों। आपको फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, है ना, तो फंक्शन के अंदर हम लोग जब पैरामीटर पास करेंगे तब भी इस तरह से पास कर सकते हैं, और रिटर्न करते समय भी हम लोग यहाँ पर इफ एल्स वाले ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप अगर ये वाला काम सीख गए तो मैं जानता हूं कि आपका जो 80% वाले जो प्रॉब्लम्स है वो आप एक्सटर्नली से करना पसंद करेंगे। ये काफी बेटर रहता है इफ एल्स के कंपैरिजन में। इफ एल्स को आपको केवल उसी केस में लगाना है जब आपके पास में इफ के अंदर मल्टीपल लाइंस आ रही है, या इफ के अंदर आपको ब्लॉक काम में लेना है, ओके। और वहीं अगर आपको एल्स के अंदर भी ब्लॉक काम में लेना है तो इफ एल्स वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो एज अ स्टेटमेंट। लेकिन ऑपरेटर कब काम में लेना है? जब आपको लगता है कि इफ के अंदर सर एक ही लाइन है और एल्स के अंदर भी एक ही लाइन है, तो उस केस में आपके पास में ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो कंडीशन जो होती है, कंडीशन जो ऑपरेटर है, यहाँ आप लोग प्रिंट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना भाई। तो चलिए और इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग कि आपको और किस तरह से मैं आपको बेटर वे से समझा सकता हूँ। चलिए यहाँ पर कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑपरेशन ले लिया 2 + 3, और यहाँ पर मैंने ले लिया 2 × 3, 2 × 3, ठीक है। तो जैसे हम लोग करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है या तो आंसर 5 देगा या देगा 6, यस ना। तो यहाँ पर अभी एक्चुअली में यार दोनों सेम ही हो रहे ना, तो मैं इसको 10 कर लेता हूँ ना, 10 कर लेता हूँ, और ये इसको × 10 कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है, 15 > 6 ट्रू है, तो फिर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हालांकि जब मैं इसको इफ एल्स स्टेटमेंट से बनाऊंगा तो उस केस में मुझे प्रिंट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा अच्छा है, और यूज़ मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज़ कहाँ करना है, जहाँ आपको सिंगल लाइन में वर्क करना हो, ठीक है। आप इसको मल्टीपल लाइन में लिख नहीं सकते। चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या नहीं लिख सकते हम लोग मल्टीपल लाइन में। सपोज करो हमने ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पर हम लाते हैं और इसको देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट 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 हेलो हेलो, और इसको मैं सिंगल कोट्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा इफ उसके बाद में कंडीशन यहाँ दे दूंगा, ब्रैकेट के सामने दे देता हूँ जल्दी, अच्छी बात होती है ब्रैकेट के सामने देना, a इज ग्रेटर देन b, और हम लोग यहाँ दे देंगे एल्स, और यहाँ फिर एक प्रिंटर दे देते हैं यहाँ पर, और उसको यहाँ लिख देते हैं हाई या फिर नो। तो ये चेक करेगा कंडीशन क्या, इज ग्रेटर देन b, ट्रू है तो आपका ये हेलो प्रिंट कर देगा, ओके। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब मैं इसको मल्टीपल लाइन में लिखने की सोच रहा हूँ, तो मल्टीपल लाइन में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लिखने की सोच रहे हैं कि सर ऐसा लिखें तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी दोस्तों, शुरू हो जाएगी एरर, क्योंकि आप इसको मल्टीपल लाइन में नहीं लिख सकते हैं ऑपरेटर को। तो ऑपरेटर के लिए जरूरी कि आप इसको क्या लिखें, सिंगल लाइन में लिखें, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको मल्टीपल लाइन में काम करना है तो आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट आएंगे, और उसको वो यही कंसिडर कर रहा है कि यार ये तो स्टेटमेंट है मेरा, और स्टेटमेंट है तो कॉलन चाहिए, मल्टीपल लाइन चाहिए, ये वो चीज़ मान रहा है। तो आई होप आपको दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ में आया होगा कि भाई दोनों में क्या क्या है। और वहीं अगर मैं बात करूं उसके कि इसमें मल्टीपल लाइन अलाउ नहीं होती, मल्टीपल ब्लॉक अलाउ नहीं होते, कैसे, चलिए मैं यही भी आपको मैं समझाता हूं यहाँ पर। तो आप मल्टीपल लाइन में नहीं लिख सकते, और मल्टीपल आकर आप सोचते हैं कि सर मैं यहाँ पर 2 लाइन लिख दूं, मैं प्रिंट प्रिंट यस यस, ठीक है, और आपने यहाँ पर लिख दिया या इस तरह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर, चलो यहाँ पर मैं कॉमा लगाना है, और इसमें भी मैं यहाँ पर 2 लाइन लिखना चाहूँगा। जब भी हम लोग 2 लाइन लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर हाई लिख देता हूँ मैं, हाई। तो आपको सेमीकोलन तो चाहिए भैया, सेमीकोलन आपके लाइनों को सेपरेट करता है। इसका मतलब है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास में ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। हम लोग मल्टीपल लाइन लिख रहे हैं, चलिए इसको चलाते हैं और रन करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद में ये कंडीशन जैसे ट्रू है तो आपके पास में हेलो और यस दोनों प्रिंट हो रहा है, हाँ है ना। और वहीं आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास में सीधा क्या प्रिंट हो रहा है, नो। इसका मतलब ये एल्स का पार्ट नहीं है दोस्तों, ये तो छपेगा चाहे कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं कंडीशन फॉल्स करता हूँ, अब आपको आंसर दिखाता हूँ, तो नो तो छप ही रहा है, हेलो भी छप रहा है, हाँ है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर अगर मल्टीपल लाइन चाहते हो कि सर ये इफ ट्रू होने पर ये दोनों लाइन चले, नहीं तो दोनों लाइन ना चले, तो
तो ऐसा आप लोग कर नहीं सकते। एक्चुअली में इसको कैसा पढ़ रहा है, ये इसको इस तरह से पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा और इस तरह से ऐसा, इसको ये ऐसा समझ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइन, ये भी लाइन प्रोग्राम की, ये भी लाइन प्रोग्राम की। अब यस या नो जो है वो हमारा इस कंडीशनल ऑपरेटर का पार्ट बन गया, ठीक है। तो यस या नो में से क्या छपेगा, ये हमारी कंडीशन डिसाइड करेगी। बाकी हेलो और नो दोनों केस में छपने वाले दोस्तों। तो आपको मैंने बहुत अच्छा लगे दिखाया, हेलो नो हर बार छप रहे हैं, हेलो नो हर बार छप रहे हैं, हेलो नो हर बार छप रहे हैं। अब अंदर जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये तय करेंगे कि यस छपेगा या हाई छपेगा। ओके, तो आप यहाँ पर ब्लॉक वाला काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप इफ और एल्स स्टेटमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, आपको यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाहूँगा कि भाई अपने पास में ये जो व्हाइट बोर्ड है, यह हमने कहा था कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट अगर आपको लिखने हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कहते हो नहीं सर मेरे पास इसमें एक ही स्टेटमेंट है, तो उस केस में हमारे पास में ऑपरेटर इज ओके। तो ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो ये है कि आपको यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ये तो है स्टेटमेंट, क्या है दोस्तों, स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। और ये है ऑपरेटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ऑन ट्रू होने पर सर ये काम होना है, इफ आएगा, फिर यहाँ आपको कंडीशन देनी है, ब्रैकेट लगाए ना लगाए एक ही बात है, फिर आपको एल्स लिखना है और यहाँ लिखना ऑन फॉल्स होने पर क्या करना है वो आपको यहाँ लिख दीजिए। तो ये आपके पास में क्या है, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, शॉर्ट मैंने इसको टीओ लिख दिया। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दोनों को कब काम में लेना है। अगर आपके पास में इफ और एल्स में एक एक लाइन आ रही है तो ये वाला बेटर है। अगर आपको लगता है कि इफ ट्रू होने पर मुझे 10-15 लाइन को एग्जीक्यूट करवाना है या फिर फॉल्स होने पर मुझे 10-15 लाइन को एग्जीक्यूट करवाना है एल्स के अंदर, तो आपके उस केस में स्टेटमेंट वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सिंगल केस में दोनों ही अच्छे हैं। सिंगल केस में आप अगर एक ही इफ के अंदर एक लाइन है, एल्स के अंदर भी एक लाइन है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। उस केस में ये बेटर परफॉर्मेंस इसलिए देता है कि उसके थ्रू आप लोग ऑप्टिमाइज फॉर्म में अपना कोड लिख सकते हैं। आप कोई भी ऑपरेशन के साथ में उसको यूज कर सकते हैं, किसी प्रिंट के अंदर यूज कर सकते हैं, किसी को रेफर करवा सकते हैं, ये आपको एडवांटेज यहाँ मिल जाएंगे, जबकि वो एडवांटेज आपको मिलते नहीं है। ओके, तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। आई होप आपको ये दोनों का पता चल गया होगा कि दोनों को किस किस जगह पर सिचुएट करना है और किस किस तरह पर उनको मतलब काम में लेना है। ओके दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर में डिफरेंस। ओके, और साथ साथ आपने ये भी देख लिया कि इफ एल्स और जो टर्नरी जो ऑपरेटर है उसको लिखते कैसे हैं, उसको किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर लिखा जा सकता है, क्या क्या इसके एडवांटेज है, इसकी हमने बात करी है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे टर्नरी ऑपरेटर को लिखने के 3 और अलग तरीके हैं। अभी तो हमने सिर्फ तरीका 1 देखा है, तरीका 2 देखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं टप्पल स्टाइल। क्या कहते हैं दोस्तों, टप्पल स्टाइल। तो बस आप समझ लीजिए जिसका नाम अभी टप्पल स्टाइल है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको टप्पल नहीं समझाया, बस ये मान लेते हैं कि इस नाम को, उसको नाम दिया गया टप्पल स्टाइल, जहां आपको राउंड ब्रैकेट काम में लेना है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन जो आपके लास्ट में आएगी, जो टेस्ट लिखा है वो आपकी कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पोर्शन चलेगा लास्ट वाला, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये फर्स्ट वाला चलेगा। तो आप इस तरह से भी टर्नरी ऑपरेटर को डिजाइन कर सकते हैं एक टप्पल की फॉर्म में। चलिए इस पर भी हम लोग काम करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको प्रोग्राम पर लेके जाऊंगा, करेक्ट है, और इसको पूरे प्रोग्राम को हम लोग टर्नरी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको कैसे करना है, सिंटेक्स है कि आपको पहले ब्रैकेट लिखना है और फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। यहाँ आपको कंडीशन लिखनी है, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन लिखनी है। अब इसके 2 पार्ट हैं कि सर यहाँ पर लिखेंगे वो पार्ट जो फॉल्स होना है, जिससे फॉल्स होने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट, और यहाँ मैंने लिख दिया सपोज करो फॉल्स, फॉल्स लिख देता हूँ फॉल्स, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर चलो ये लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रू, ठीक है, ट्रू पार्ट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में हम लोग चाह क्या रहे हैं, ट्रू पार्ट, और यहाँ पर लिख दूंगा फॉल्स पार्ट, ठीक है। तो अब सब कुछ इस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, तो ये कंडीशन पहले इवैल्यूएट की जाएगी। 5 इज ग्रेटर देन 6, आप कहेंगे सर ये तो फॉल्स हो गया, तो पहले आपके ये वाली चीज एग्जीक्यूट की जाएगी और वो सेकंड चीज को छोड़ दिया जाएगा। चला के देखते हैं, उसको रन करके आउटपुट देखते हैं, उसका आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट क्या है, फॉल्स पार्ट, और साथ साथ क्या आ गया, ट्रू पार्ट भी आ गया है। अब ये ट्रू पार्ट क्यों आया, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो इसको हम लोग चला के देखते हैं, उसको रन करते हैं, और हमें जैसे कि कंडीशन अगर हमारी ट्रू है, ओके, जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई ना भाई, यहाँ पर हमने लिखा था कि भाई 5 लेस देन 6, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला पार्ट चलना चाहिए, ये हमें लग रहा है। अब वाकई में क्या ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको ऐसा क्यों नहीं होने वाला, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपके पास दोनों आउटपुट आ गए,
दोनों आउटपुट इसलिए आ रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो गड़बड़ी होती है हमसे सबसे ज़्यादा वो ये होती है कि हमारे पास में यहाँ पर ये ब्रैकेट्स है। क्या है ये? राउंड ब्रैकेट। तो जो उसका सिंटैक्स है उसमें भी राउंड ब्रैकेट है और प्रिंट के लिए भी क्या राउंड ब्रैकेट आ गया, तो ये कंफ्यूज हो जाता है और ये अपना काम यहीं तक फिनिश कर लेता है और इसको वो एज ए नॉर्मल पार्ट का मतलब नॉर्मल प्रोग्राम का पार्ट मान लेता है। तो आप कहेंगे सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे कैसे? इसके सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, आपको बस यहाँ से ब्रैकेट यूज नहीं करना है। आप अंदर जो भी लिखना चाहे वो लिखिएगा, बट आप ब्रैकेट यूज मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो पाइथन समझ नहीं पाएगा कि यार ये काम एक्चुअली में किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा। ओके, ये इसकी सही फॉर्म है कि आपको सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ब्रैकेट लगाना है, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है या कंडीशन लिखनी है इज ग्रेटर देन बी, और फिर यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ पर फॉल्स पार्ट लिखिएगा। लेकिन ब्रैकेट का यूज, राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस का यूज यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। अगर आपने किया तो आपका जो है टपल समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली उसको करना क्या है। ओके, तो जैसे कि मुझे यहाँ भी फॉल्स वाली पार्ट यहाँ करना था कि फॉल्स पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ जाए फॉल्स पार्ट और यहाँ लिखा जाए ट्रू पार्ट। जब ऐसा करता हूँ तो हमारे पास दोस्तों ना तो कुछ प्रिंट होने वाला, क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि हमने कहीं प्रिंट लिखा ही नहीं और अंदर हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पर बाहर लिखना पड़ेगा प्रिंट। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ आपको, यहाँ पर आकर स्पेस देंगे और यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है ये आपस में क्लोज हो रहे हैं, ये टपल बन रहा है और उसके अंदर ट्रू फॉल्स वाला पार्ट जो भी एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पर। क्योंकि कंडीशन मेरे अभी फॉल्स हो रही है तो आपके पास केवल फॉल्स वाली चीज ये वाली कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो ये गलती हमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने ब्रैकेट लगाए। ठीक है, तो फॉल्स पार्ट आ गया। अगर मैं कंडीशन को थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ 15, तो आपके पास में ट्रू पार्ट लिखा हुआ आएगा। अगर आपने अंदर कुछ ब्रैकेट लगा दिए तो फिर हमारे दोस्तों गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगी और हमारा आउटपुट वो नहीं आएगा जो कि हम लोग सोच रहे हैं। ओके, बस आपको यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना होता है इस वाले फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, और आप यहाँ पर कुछ भी करवा सकते हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं चाहूँगा तो यहाँ पर लिखूंगा कि भाई यहाँ लिख देता हूँ 10 और यहाँ लिख देता हूँ 100। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हो क्योंकि कंडीशन ट्रू है हमारी, तो अभी 100 वाला पार्ट ट्रू में आ रहा तो आपका प्रिंट 100 प्रिंट हो जाएगा। ओके, और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर कंडीशन फॉल्स कर दूँ, फॉल्स होगी कंडीशन मेरी इस बार, तो हमारे पास में आ जाएगा 10। बस जो चीज़ ध्यान रखनी है कि वो आपको यहाँ पर अंदर ब्रैकेट काम में नहीं लेने हैं। अगर आपने ब्रैकेट काम में लिए दोस्तों इस तरह से, तो फिर इशू आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, ये आपको नहीं लेना है बस। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म भी बहुत अच्छी होती है, इसके थ्रू भी हम लोग अपना काम इजीली कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, और ये हमारे पास में तीसरी फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं डिक्शनरी स्टाइल। तो यहाँ पर हमने डिक्शनरी स्टाइल के अंदर टर्नरी ऑपरेटर को बनाने की कोशिश की है। अगेन सेम होता है, यहाँ पर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन लिखनी है और कर्ली ब्रेसेस का काम में लेना है, और जो पहला पार्ट होगा ओके फॉल्स वाला पार्ट, उसके लिए आपने यहाँ पर फॉल्स लिखना है, और ये दूसरा वाला पार्ट होगा उसके लिए आपको ट्रू लिखना है। अब फिक्स नहीं है यहाँ पर दोस्तों कि ट्रू वाला पार्ट ये पीछे लिखना, आप इसको आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर डिक्शनरी स्टाइल के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो कर्ली ब्रेसेस काम में लेने पड़ते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस काम में लेंगे, और डिक्शनरी का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर की और वैल्यू दोनों देनी है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया की वैल्यू का दे दी फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया फॉल्स, और फॉल्स के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज करो दिस इज रन ऑन फॉल्स। ठीक है, ये मैंने पूरा एक स्ट्रिंग दे दिया, फिर कॉमा लगेगा, फिर हमें लिखना आएगा ट्रू वाला। ठीक है, फिर कॉलन लगेगा, और फिर हमें यहाँ पर जो भी चाहते हैं दिस इज रन ऑन ट्रू, ट्रू होने पे ये रन होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ प्रोग्राम को, आपको दिख जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं, तो आंसर क्या आएगा, भाई कंडीशन अभी फॉल्स है तो क्या आएगा, दिस इज रन ऑन फॉल्स, और कंडीशन को मैं ट्रू कर देता हूँ ऐसे, तो 15 इज ग्रेटर देन 6 ट्रू है तो हमारे पास में ट्रू वाला पार्ट आ जाएगा। तो फायदा क्या मिलेगा दोस्तों, पहला फायदा तो आपको यहाँ पर ये मिल रहा है टपल वाली स्टाइल से, कि यहाँ पर ये जो है कौन सा पार्ट ट्रू है कौन सा पार्ट फॉल्स है वो आपको यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हो आप, और जहाँ लिखोगे जिसके आगे ट्रू होगा तो वो वाला ट्रू वाला पार्ट माना जाएगा। ठीक है, इस बार मैंने आगे पीछे कर दिया, तो अभी भी कंडीशन मेरी क्या ट्रू है, तो ट्रू चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, वो दोनों केस में ट्रू ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर पोजीशन देख के पता नहीं चलता, यहाँ पर इस की को देख के पता लगाते हैं कि भाई ये की है फॉल्स वाली, इसका मतलब जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये की जहाँ पर भी होगी वो चल जाएगा। एक तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा। दूसरा एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रेसेस काम में लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो मैं अंदर यहाँ पर लिखना चाहूँगा, सपोज करो PRINT प्रिंट, यहाँ मैं लिखता हूँ नो,
नो, और अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट यस लिख देता हूँ, ठीक है, तो प्रिंट और यहाँ मैंने लिख दिया यस, ठीक है। तो अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको चाहे तो हटा सकते हैं प्रिंट को, ठीक है। अब बस आपको उसकी इस तरह से लिखना है। अब आप देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है अगेन वही ट्रू एंड फॉल्स वाला। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर अंदर की तरफ नहीं लिखना है दोस्तों, क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये पार्ट तो चलना चाहिए, पर ये पार्ट इसलिए चल जाता है क्योंकि ये ब्रैकेट हमारे गड़बड़ी कर देते हैं, तो अंदर वापस वही दिक्कत आएगी आपको। तो ब्रैकेट आपको यहाँ पर नहीं लगाने हैं, आपको कुछ इस तरह से प्रिंट करना है अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहें तो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट करके कुछ आपको बताया है कि यहाँ पर इस तरह से प्रिंट करना है, नहीं तो आप जो सोच रहे हैं वो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एकदम सही है, इस तरह से हमें काम करना पड़ता है क्योंकि हम लोग ये काम कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर पर। और ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर नेस्टिंग देंगे, हम लोग यहाँ पर चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 200 प्लस 300, तो आंसर आ जाएगा 500। और यहाँ पर भी मैं छोटा सा ऑपरेशन करवा देता हूँ 20 प्लस 30, तो या तो आंसर आएगा 50 या आएगा 500, ये डिपेंड करेगा कंडीशन क्या, ट्रू है तो अभी आपको 50 मिल जाएगा, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, तो आप डिक्शनरी स्टाइल के अंदर भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चौथे तरीके की, वो है लैम्डा। तो हम लोग यहाँ पर लैम्डा इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, हालांकि लैम्डा का प्रॉपर जो है जो पर्पज है वो हम लोग आगे फ्यूचर में जाकर लैम्डा नाम से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अगेन अगर आपको लैम्डा वाला कोई क्वेश्चन यूज करना है तो आप यहाँ पर लैम्डा लिखकर यहाँ पर फॉल्स वाला पार्ट आ जाएगा, और सेकंड नंबर पर आपका लैम्डा लिखकर ट्रू वाला पार्ट माना जाएगा। इसमें पोजीशन आप आगे पीछे कर सकते हो ट्रू फॉल्स की, पर इसमें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो लैम्डा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ब्रैकेट यूज करने पड़ते हैं, राउंड ब्रैकेट, ये मैं राउंड ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ओके। और यहाँ से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा लैम्डा, और यहाँ पर आपको वो लिखना जो आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि आपको जो भी है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज करो फॉल्स वाला पार्ट है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नो, ओके, कॉमा, फिर हम लोग लिखेंगे लैम्डा लैम्डा, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यस, ठीक है। तो जैसे हमारी कंडीशन दोस्तों ट्रू होगी तो हमारा ट्रू वाला पार्ट बोले तो सेकंड वाला पार्ट यस वाला पार्ट चल जाएगा, ओके। तो अभी कंडीशन ट्रू है तो अभी आपको आंसर यस मिलेगा, ओके, विथ लैम्डा इक्वेशन लैम्डा फंक्शन, ठीक है, ये वाला मिल रहा है आपको। अब आप कहेंगे सर ये लैम्डा वाला जो इश्यू है कि इसको आप कैसे समझेंगे कि ये लैम्डा वाला चल रहा है, तो इसको लिए आपको पहले लैम्डा वाली इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, ओके। फिर आपको समझ में आएगा कि ये लैम्डा वाला इक्वेशन किस तरह से सॉल्व की जाती है और हमें वहां पर क्या लिखना है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अभी लैम्डा पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने ये चैप्टर नहीं किया है। तो दोस्तों ये तो हमारी पूरी बात हो गई कि हमें इसको 4 तरीके से लिख सकते हैं, और 5वां जो होता है वो होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर कैन बी रिटन नेस्टेड फॉर्म में भी इनको लिखा जा सकता है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर नेस्टेड फॉर्म में एक लिख के दिखाता हूँ, आपको आई होप समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सपोज करो इफ और एल्स, ठीक है, इफ और एल्स लिखेंगे। यहाँ पर कंडीशन में देता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, करेक्ट है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन है, तो ट्रू होने पर हमें यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है। मैंने लिख दिया, सपोज करो हेलो, ओके, और यहाँ मैंने लिख दिया हाय, ओके, यहाँ तक लिख दिया। फिर आप चाहें तो एक और इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, इफ और एल्स का एक और यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई एक वेरिएबल और ले लेता हूँ इक्वेशन के लिए, जैसे मैंने वैल्यू ले ली, सपोज करो 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन सी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है नो। तो दोस्तों जब आप ये लिखते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें से पहले कौन चलेगा, ये बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर लेकर समझाऊंगा। तो व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं कि ये इक्वेशन को किस तरह से समझना हम लोगों को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, और यहाँ पर मैंने लिखा, सपोज करो हेलो, और यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने ले ली, सपोज करो 5, बी की वैल्यू ले ली है 6, ओके। चलो मैं नीचे ले लेता हूँ, कॉमा नहीं लगाऊंगा, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू कितनी ले ली, 7 ले ली, सपोज करो ऐसे ले ली मैंने। और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ, और यहाँ लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स यहाँ मैंने लिख दिया वापस क्या, हाई, ओके। और यहाँ हम लोग लिखेंगे इफ
इफ और ए इज ग्रेटर देन सी, ओके, तब हम लोग यहाँ लिखेंगे एल्स और यहाँ लिख देंगे हम लोग नो। ओके, ये चीज हमारे पास में दोस्तों लिखी हुई है, करेक्ट है। अब देखते हैं, अब आपके पास एक कंडीशन ये रही और एक कंडीशन ये रही, इसमें से पहले कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा इसको आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जब सेकंड नंबर वाली जो कंडीशन होती है वो पहले एग्जीक्यूट की जाती है। कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, तो मैं रेड पेन से मार्क करूंगा। सबसे पहले ये वाला पोर्शन चलेगा फर्स्ट नंबर पर, ठीक है भाई, ये फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट एग्जीक्यूट। तो बताइए ए की वैल्यू 5 है, बी की सी की वैल्यू 7 है, तो 5 ग्रेटर देन 7, ट्रू या फॉल्स? आप कहेंगे सर फॉल्स, फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो है, क्या आएगा, नो। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, और इसकी मैं वैल्यू कर लेता हूँ 5, इसकी वैल्यू 6 है और उसकी वैल्यू 7 है। ठीक है, चला के देखते हैं, आंसर अपन को नो मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं आपको आंसर नो मिल रहा है। चलिए अब वापस आते हैं और फिर इसको चेक करते हैं कि ये कंडीशन, मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मैं 15 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 15। ठीक है दोस्तों, इस केस में क्या होगा, 15 ग्रेटर देन सी, ट्रू। ट्रू होते ही ये पूरा ट्रू वाला पार्ट है, ये पूरा इस इफ का ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू होते ही ये वाला कंसीडर किया जाएगा। अब ये तक कंसीडर किया जाएगा, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वापस इस कंडीशन को सेकंड नंबर पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर एग्जीक्यूट करेंगे, फिर देखेंगे 15 इज ग्रेटर देन बी, बोले तो 15 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू। ट्रू है तो हमारे पास में ये आएगा ऑप्शन, तो इस बार आपका हाई आएगा। अगर मैं यहाँ पर 15 कर दूँ तो क्या कर दूँ, 15 कर दूँ तो आपको आंसर मिलेगा हाई। ओके, नहीं सॉरी, हेलो है ना, आपको हेलो आंसर मिलेगा, ये वाला हेलो। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपको हाई मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस कंडीशन को फॉल्स करना है तो इसको बी की वैल्यू को 16 कर देता हूं मैं, ये कर देता हूं 16। चलिए इसको दोबारा करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। यहाँ पर आते हैं, ये वाला मान लीजिए आपके पास में ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 16 है और सी की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन सबसे पहले रन होगी। तो इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन, ए की मतलब 15 इज ग्रेटर देन 7, ट्रू या फॉल्स? आपके से ट्रू, ट्रू है तो इस इफ का ये इतना बड़ा ट्रू है दोस्तों, याद रखिएगा, इस इफ का इतना बड़ा ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पूरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, सबसे पहले ये वाला रन होगा, तो 15 इज ग्रेटर देन 16, ये हो गया फॉल्स। फॉल्स तो आपको ये वाला मिल जाएगा हाई। ठीक है, तो अगर मैं आंसर 15 67 डालूं तो आपको हाई मिलेगा। आप समझ गए दोस्तों? तो इस तरह से हम लोग अपना काम नेस्टेड से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको एक ही लाइन में सारा काम करना हो। एक लाइन का मतलब ये है कि आप इसको रिटर्न के अंदर भी यूज कर सकते हो, एज ए रिटर्न, एज अ पैरामीटर भी यूज कर सकते हो, आप इसको एज अ रेफरेंस भी, इसको आप रेफर भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा वो कर सकता है। काम आपके लिए बहुत ही आसान और अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टर्नरी ऑपरेटर जो है हमारे पास में किस तरह से लिखे जाते हैं। और लैम्डा वाला अभी तक हमने छोड़ रखा है, प्रॉपर मैंने आपको नहीं बताया है लैम्डा वाला। जब हम लोग लैम्डा इक्वेशंस कर लेंगे कि लैम्डा क्या क्या यूज होता है, ये किसको कहते हैं और इससे क्या फायदा मिलता है, तब मैं आपको लैम्डा वाला ये वाला पोर्शन दोबारा कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।